वायरल ऑन्कोजीन्स। वायरल ऑन्कोजीन्स को वी-ऑन्क भी कहते हैं। ऑन्को माने क्या? कैंसर। तो वायरल का कैंसर जीन्स वी-ऑन्क भी बोलते हैं। These are cancer genes which encode protein that trigger transformation of normal cells into cancer cells। तो आप ये सोचिए कि ये हमारा एक क्रोमोसोम है, ठीक है। इसके ऊपर ये एक जीन है, ये वी-ऑन्क जीन है। ये हमारा नॉर्मल सेल्स है। ये सोचिए आप, ये सेल्स जो है ये लंग में है, ठीक है। ये लंग, तो ये लंग में है। तो अभी क्या हो जाता है, ये नॉर्मली ग्रो होते रहते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं, लंग टिश्यू बनते हैं ये सेल्स। जब ये वायरल ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट होके, ये वायरल ऑन्कोजीन्स एक प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं। सोचो, ये प्रोटीन जाके ये सेल्स के ऊपर एक्ट करता है और तब ये नॉर्मल सेल्स क्या हो जाते हैं? कैंसर सेल्स बन जाते हैं। तो इसका मतलब यही है, दीज आर कैंसर जीन्स which encode protein that trigger transformation of normal cells into कैंसर सेल्स। अभी ये जीन्स कहाँ कहाँ पे दिखते हैं बॉडी में? बॉडी में ये जीन्स रिसेंबलिंग वी-ऑन्क और सीन इन नॉर्मल सेल्स एज वेल एज इन कैंसर सेल्स। तो नॉर्मल सेल्स में भी देख सकते हैं और कैंसर सेल्स में भी ऐसे वाला जीन्स को देख सकते हैं। तो ये क्या, नॉर्मल सेल्स में जब वो रहते हैं उसको हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स बोलते हैं। जब कैंसर सेल्स में रहते उसको हम सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स बोलते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन्स और प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स एज वेल एज मेटाजोवा में भी देखते हैं। सो दीज आर वेल कंजर्व्ड, माने ये बहुत ही वेल कंजर्व्ड, प्रोटेक्टेड रहते हैं। These serve functions such as cell growth and differentiation in normal cells। तो नॉर्मल सेल्स में जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स है उनका फंक्शन क्या है? सेल को ग्रोथ करना और उसको टिश्यू में डिफ्रेंशिएट करना वो रहता है। तो वो प्रोटो ऑन्कोजीन्स नॉर्मल सेल्स में, कैंसर सेल्स में जो ऑन्कोजीन्स है उसको सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स बोलते हैं। अभी हम नेक्स्ट जाएंगे, मैकेनिज्म ऑफ वायरल ऑन्कोजीन्स। एक काम कैसे करते हैं, ये कैंसर को कैसे उत्पन्न करते हैं। दीज वायरल ऑन्कोजीन्स कैन बी डीएनए और आरएनए वायरसेस। ये डीएनए वायरस भी हो सकता है, ये आरएनए वायरस भी हो सकता है। तो अभी हम ऑन्कोजेनिक डीएनए वायरस को लेंगे। अभी ये क्या कर रहा है, ये जाके द वायरल डीएनए और अ पोर्शन ऑफ इट गेट्स इंटीग्रेटेड विद द host cell DNA। तो as viral DNA is incomplete or defective, no infection virus produced, माने नया वाला न्यू पार्टिकल्स प्रोड्यूस, जैसे हमने अभी पैथोजेनेसिस ऑफ हेपेटाइटिस में देखा, पैथोजेनेसिस ऑफ HIV में देखा, उसमें वो होस्ट डीएनए के साथ जाके कंबाइन होके न्यू वायरस पार्टिकल प्रोड्यूस करता है। पर यहाँ पे न्यू वायरस पार्टिकल प्रोड्यूस नहीं होता क्योंकि ये डिफेक्टिव है। ये जो डीएनए है वायरल ऑन्कोजीन्स का डिफेक्टिव है। पर क्या करता है वो बट मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स। तो वो क्या कर जाता है, वहाँ पे जाके मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन कर जाता है। तो आप सोचिए कि अभी आपको अभी आप ये डायग्राम में मैं समझाती हूँ। आप सोचिए कि ये एक डीएनए वायरस है, ठीक है। ये एक डीएनए वायरस है और ये ऑन्कोजेनिक है और ये सब कुछ उसका डीएनए है। ये एक होस्ट सेल है और ये होस्ट सेल का न्यूक्लियस है और उसमें होस्ट सेल का डीएनए है। अभी ये जाके ये डीएनए से कंबाइन हो जाता है। तो क्या हो जाता है, ये डीएनए से ये भी थोड़ा ऐसे कंबाइन हो जाता है। कहाँ पे? इसके डीएनए में ही। अभी ये डीएनए डिफेक्टिव है तो ऐसा वाला नया वायरस पार्टिकल को तो नहीं देता वो, पर ये क्या कर जाता है, ये सेल को वो कैंसर सेल में बदल देता है। इसका मतलब है ये डीएनए कैंसर सेल को, ये कैंसर सेल्स बढ़ते जाते हैं, सेल्स ग्रो होते जाते हैं और ट्यूमर बन जाता है। तो ये हुआ उसका मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म। दूसरा मैकेनिज्म क्या है, रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस इंड्यूस ट्यूमर्स बाय इंट्रोड्यूसिंग इनटू द सेल्युलर जीनोम सेम। ऐसे ही
या बाय ट्रांसफॉर्मिंग द जीन को ही वो क्या करते हैं, जो सेल में जो जीन रहता है, जो उसके डीएनए में रहता है, उसको ही वो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, वो जीन को ही। ऑल्टरनेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्यूलर जीन। अभी एक सेल्यूलर जीन है, चुप है वो, पर ये जाके क्या कर जाता है, उसको ऑल्टरनेट चेंज कर जाता है, तब वो सेल्यूलर जीन क्या करता है, कैंसर जीन जैसा काम करने लगता है। तो रेट्रोवायरसेस ऐसे मैकेनिज्म में काम करते हैं। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस भी रहते हैं, जेनेटिक प्रोसेसेस भी इसको कैंसर को लीड कर सकते हैं। ऐसे रिकॉम्बिनेशन ऑफ रेट्रोवायरल एंड सेल्यूलर जीन्स। अभी ये रेट्रोवायरल जीन जाके वो सेल्यूलर जीन माने क्या, कैंसर सेल के जीन को जाके कंबाइन होके वो कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है। क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशंस कैंसर को प्रोड्यूस कर सकता है, और म्यूटेशंस भी। तो ये सभी हुए मैकेनिज्म ऑफ वायरल ऑन्कोजेनेसिस, माने ये वायरस जाके म्यूटेशन करना, वायरस होने से वो क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन होना, ऐसे होके क्या हो रहा है, वो ट्यूमर बन रहा है। नेक्स्ट हम जाएंगे एंटी ऑन्कोजीन्स। तो एंटी ऑन्कोजीन्स माने क्या है, ऑन्कोजीन्स के अगेंस्ट, माने कैंसर जीन्स के अगेंस्ट फाइट करने वाला जीन्स को हम क्या बोलते हैं, एंटी ऑन्कोजीन्स। दीज आर सम जीन्स विच डू नॉट अलाउ ट्यूमर टू ग्रो, मीन्स कैंसर को ग्रो नहीं होने देते, ऐसा वाला जीन्स को हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ऐसा वाला जीन्स भी हमारे बॉडी में रहते हैं। इफ दीज आर लॉस्ट ड्यू टू क्रोमोसोमल डिलीशंस देन दिस लीड्स टू ट्यूमर फॉर्मेशन। तो ये समझ में आ गया, अगर ये खो गए, ये नहीं है बॉडी में, ये जो कैंसर को सप्रेस करने वाला जीन्स नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कैंसर हमारे बॉडी में ग्रो हो जाएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल है अ ट्यूमर सप्रेसर जीन कॉल्ड P53। P53 एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, इसका मतलब वो ट्यूमर को नहीं आने देगा। इफ इट इज लॉस्ट, अगर ये लूज हो गया, सोचो, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा। माने रेटिनोब्लास्टोमा एक ट्यूमर है, कहाँ, आई, आंख में होता है ये ट्यूमर। तो अगर P53 जीन नहीं है तो रेटिनोब्लास्टोमा ट्यूमर हो जाता है, अगर P53 जीन है तो ट्यूमर नहीं होता। अभी हम जाएंगे ट्रांसफेक्शन। तो वायरस जब पढ़ते हैं, दो टर्म्स को हमें अच्छी तरह से कंफ्यूज नहीं होने का, एक है ट्रांसफेक्शन, एक है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन बैक्टीरियोफेज में आते हैं, वो बाद में बोलते हैं। अभी ट्रांसफेक्शन माने क्या है, मेथड टू स्टडी ऑन्कोजीन्स। ये एक मेथड है ऑन्कोजीन्स पढ़ने का। डीएनए फ्रॉम ह्यूमन ट्यूमर सेल्स, हम अगर हमें कुछ ट्यूमर हो गया तो वो ट्यूमर से हम डीएनए निकालने का, वो ट्यूमर सेल से। माउस फाइब्रोब्लास्ट सेल, वो ट्यूमर सेल से डीएनए निकाल के हम क्या करने का, पुट इन माउस के फाइब्रोब्लास्ट सेल लाइन में डालने का। सो अभी क्या हो जाता है, तब माउस का फाइब्रोब्लास्ट का जो न्यूक्लियस है वो ये डीएनए, ह्यूमन ट्यूमर सेल्स का जो डीएनए है, टेकअप करता है। दिस टेक्स अप द ह्यूमन डीएनए। नाउ NH3 सेल्स और ट्रांसफॉर्म, ये माउस फाइब्रोब्लास्ट सेल्स क्या हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, इधर वो भी ट्यूमर प्रोड्यूस करने लगते हैं। तब हमें मालूम हो जाता है कि जो डीएनए हमने ट्यूमर से लिया उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये माउस के इसके ऊपर जो ट्रांसफॉर्म हुए हैं, ये पढ़ के हमें वो ट्यूमर के बारे में मालूम हो जाएगा।